Hello students, today we will discuss about chemical equation, a important topic of our chapter first, right? CBSE के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि केमिकल इक्वेशन नहीं समझेंगे तो आगे हमारे केमिस्ट्री वाले चैप्टर कैसे समझेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। स्कल्टल रिएक्शन का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपको पूछा हुआ है, व्हाट इज स्कल्टल रिएक्शन, स्कल्टल रिएक्शन है क्या, है ना। तो ये यहाँ से वीडियो जरूर छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा कॉपी पेन लेके बैठे, लेकिन यहाँ से जो है ना क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। और ये तो हमारा केमिस्ट्री का बेस है यार। अगर ये लोग आपको नहीं आया ना तो फिर आगे आपके जो केमिस्ट्री वाले पूरे चैप्टर हैं उन सब में प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए ध्यान से सुनना है इसके आज की जो वीडियो के अंदर। और आपको कॉपी और पेन लेके जो इम्पोर्टेंट लगे वो नोट तो करना ही है। तो जो केमिकल इक्वेशन है ना उसके बारे में बात करते हैं कि राइटिंग ये केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे कैसे, वो समझना है आप, है ना। तो सबसे जो हमने अभी वर्ड इक्वेशन लिखा, हमने सबसे पहले क्या लिखा था, मैग्नीशियम को बर्न किया था, फिर मैग्नीशियम सोल्ट। तो पहले उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखा, फिर उसका शॉर्टर फॉर्म ढूंढा हमने। क्या किया हमने, शॉर्टर फॉर्म सर्च किया और वर्ड इक्वेशन बनाई। क्या बनाई, सेंटेंस से आया वर्ड इक्वेशन। और वर्ड इक्वेशन का और शॉर्टर फॉर्म हमें चाहिए था तो हमने केमिकल इक्वेशन ढूंढी। हमने क्या सर्च किया, केमिकल फॉर्म में सबसे पहले सेंटेंस का शॉर्टर फॉर्म वर्ड इक्वेशन, और वर्ड इक्वेशन का भी शॉर्टर फॉर्म केमिकल इक्वेशन, है ना। Chemical equation can be made more consistent and useful if we use chemical formula instead of words। हम क्या करेंगे, केमिकल फार्मूला का यूज़ करेंगे वर्ड्स की जगह पर, है ना। तो देखो इसकी आपको सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं ना व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन, तो उसका आंसर भी मैंने आपको दिया है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप उसको समझाओगे कैसे, यूज केमिकल फार्मूला इन ए वर्ड इक्वेशन इंस्टेड ऑफ वर्ड टू डिस्क्राइब ए केमिकल एक्टिविटी कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। ये है ना अच्छी डेफिनेशन है, नोट कर लो भले आप चाहो तो इसको कॉपी और पेन लेके। और आपको अगर इसके पीडीएफ फॉर्म में अगर चाहिए ना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको पीडीएफ फॉर्म में हमारे चैनल के ऊपर ऑफ कोर्स यार सबका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, सबका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, देखो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन समझ लो। आप केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन समझो कि यूज केमिकल फॉर्मूला इन ए वर्ड इक्वेशन, यूज केमिकल फॉर्मूला इन ए वर्ड इक्वेशन इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की जगह, वर्ड इक्वेशन के अंदर वर्ड्स की जगह पर उन वर्ड उसके केमिकल फॉर्मूला का यूज करना ही केमिकल इक्वेशन है। जो वर्ड इक्वेशन है ना, उस वर्ड इक्वेशन, उस वर्ड की जगह पर उस वर्ड के केमिकल फॉर्मूला का यूज करना ही केमिकल इक्वेशन है। यार कितनी मस्त डेफिनेशन है, ठीक है ना। एक केमिकल इक्वेशन है ना उसे रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इफ यू अच्छा हाँ आगे ना हमारा एक्टिविटी फर्स्ट में क्या था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। हमने वर्ड इक्वेशन में क्या लिखा था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसकी जगह पर अगर हम लोग जैसे ये डेफिनेशन, हम देखो हम यहाँ चले वापस थोड़ा सा पीछे चले, जो हमने प्रीवियस क्लास में लिया था। हाँ यहाँ पर देखो आप, हमने यहाँ पर क्या किया था, वर्ड इक्वेशन में जो है ना, वर्ड इक्वेशन में मैग्नीशियम लिखा था, यहाँ पर हम लिख दो मैग्नीशियम। केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन लिख दो, O2 एरो का सिंबल्स और उसके मैग्नीशियम ऑक्साइड एनर्जी। तो देखो हमने जो वर्ड इक्वेशन के अंदर क्या पढ़ा था, हमने वर्ड इक्वेशन में पढ़ा था व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्ट टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये लंबी लाइन थी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिया था हमने वर्ड इक्वेशन के अंदर। ये रही आपकी वर्ड इक्वेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है वर्ड इक्वेशन। इस वर्ड इक्वेशन को जो है ना और शॉर्ट फॉर्म में किसमें डाल दिया, केमिकल इक्वेशन के अंदर इक्वेशन, ठीक है। तो एक्चुअली जो सेंटेंस का शॉर्ट फॉर्म वर्ड इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म केमिकल इक्वेशन। तो इस वर्ड इक्वेशन को हम और शॉर्टर फॉर्म में लिखा केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। हाँ, तो वर्ड इक्वेशन को और शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। अब उसके बाद जो है इसको आगे हम और समझें इसको। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये वर्ड इक्वेशन लिखी ना मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ समझते हैं।
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना 1 मॉलिक्यूल है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम कितना हमारे पास, मैग्नीशियम ओनली 1, ठीक है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो हमारे पास रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कितना है 1 और ऑक्सीजन कितने हैं 2, ठीक है। और जो ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के अंदर आप देखो, अगर इस प्रोडक्ट में अगर देखो आप तो मैग्नीशियम कितना है 1, इधर भी 1 इधर भी 1, यानी 1 1, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड 1 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नीशियम है। इधर ऑक्सीजन कितना है 1 ओनली, देखो 1, और यहाँ पर कितना है 2, यानी कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 थे और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है। बात समझ में आ रही है क्या आपको, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है ओनली, ठीक है। तो इसको देखने के बाद आपको क्या लगता है कि दोनों की साइड, इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड्स, is the number of atoms of each elements, is the number of atoms of each elements the same on both the sides? No, no, कहाँ सेम है यार, इधर ऑक्सीजन 2 है एक साइड में, रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन ओनली 1 है, तो सेम कैसे हो सकता है ना। इफ नॉट नो देन इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड नहीं है, नहीं है, दोनों सेम नहीं है, तो इक्वेशन कैसी हुई अनबैलेंस्ड हुई, कैसी है अनबैलेंस्ड इक्वेशन हुआ, क्यों, क्योंकि दोनों का मास दोनों साइड में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो, अनबैलेंस्ड है ना, इधर 1 मैग्नीशियम इधर भी 1 मैग्नीशियम, इधर 2 ऑक्सीजन इधर ओनली 1 ऑक्सीजन, है ना, तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब यहाँ से एक डेफिनेशन निकल रही है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, आपको ये तो नोट करनी है, नोट कर लेनी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। क्या है, इक्वेशन इन विच मास इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड, इक्वेशन इन विच मास इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड, मास इज नॉट सेम ऑन, दोनों साइड में मास सेम नहीं, ऑन बोथ साइड, कॉल्ड अनबैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन, है ना, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। तो ये डेफिनेशन जो है ना, ये आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा, इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ और इंक्लूड नहीं किया है। हमने वर्ड इक्वेशन में क्या पढ़ा था, रिएक्टेंट्स है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, प्रोडक्ट्स है उन्हें राइट हैंड साइड में लिखेंगे, वो वर्ड इक्वेशन में नोट्स दे दिए, इसलिए यहाँ पर हमने ऐड नहीं किया। बाकी यहाँ भी सेम रूल्स है, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में, रिएक्टेंट मोर देन 1 है तो बीच में प्लस का सिंबल्स, प्रोडक्ट भी मोर देन 1 है तो बीच में प्लस का सिंबल्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो का सिंबल्स, एरो की डायरेक्शन प्रोडक्ट की दिशा में, ताकि हमें ये पता चला कि जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। तो ये सारे जो रूल्स बता रखे थे ना हमने वर्ड इक्वेशन में, वो सारे के सारे रूल्स जो है ना, यहाँ पर भी वही सारे रूल्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना है कि वहाँ पे वर्ड का यूज़ लिया था, यहाँ पे वर्ड की जगह पर हम किसका यूज़ ले रहे हैं, फॉर्मूलेज का यूज़ ले रहे हैं, ताकि वो जो सेंटेंस था, जो केमिकल एक्टिविटीज़ थी, उसको और शॉर्ट कर सके। केमिकल एक्टिविटी सेंटेंस में लिखा, फिर वर्ड में उसको शॉर्ट किया था और केमिकल इक्वेशन में उसको और भी शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा इंटरेस्टिंग और